हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। हम देखेंगे साथ में करंटली पार्लियामेंट सेशन चल रहा है जहां पर क्रिप्टो के टैक्स को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जहां पर शॉकिंग न्यूज़ ये निकल के आई कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अराउंड 44,000 ईमेल्स और मैसेजेस ऐसे लोगों को सेंड करें जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि रिसेंटली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ वर्थ ऑफ टैक्सेस जो हैं वो लोगों ने यहाँ पर पे नहीं करें। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट किया, उस सब के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। साथ में वजीरेक्स को लेके भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने वजीरेक्स को ऑर्डर किया है कि भाई वजीरेक्स और बाइनेंस की जो डील हुई थी, जो आप बार बार बोलते रहते हो, उसका जो अग्रीमेंट था वो आप यहाँ पर 15 डेज के अंदर हमसे यहाँ पर शेयर करें। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आज के वीडियो के अंदर जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ गए तो उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे कर दीजिए सब्सक्राइब और परंपरा को कंटिन्यू रखिए। ब्रेक नहीं करनी चाहिए क्योंकि परंपरा और अनुशासन बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। ओके गैस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करेंगे। और इस वीक की स्टार्टिंग से ही मैंने जो आपको एक चीज़ बोली थी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट वाइज हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है वो ये 13 से $14,000 का ही है। एंड वील हैव टू सी, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, बट लेट्स सी जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क करती है कि नहीं करती है। तो दिस वाज द प्रिडिक्शन दैट वी वर लुकिंग एट कि प्राइस वाइज करेक्शन आता भी है तो 13-14 का जो एरिया है यहाँ पर हम होल्ड करें। मोर ओवर यहाँ पर 50 डेली मूविंग एवरेज जो है उसके हम ऊपर हैं, जहाँ पर प्रीवियसली भी हमने सपोर्ट की तरह यहाँ पर होल्ड किया है। अभी करंटली देखेंगे तो यही ट्रेंड लाइन और यही एरिया है जो बेसिकली बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है। तो अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही रहेगा, देख सकते हो आप 20 डेली मूविंग एवरेज भी नीचे आ रहा है और नीचे 50 भी यहाँ पर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में अब ये फाइट चलने वाली है, विच विल हैव टू सी कि इस वीकेंड तक किस तरह से क्लोजर होता है। वैसे अभी भी करंटली जो सिनारियो मेरा है, जो मैंने पहले आपको शेयर किया था, उसमें कुछ इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। ओवरऑल वो अभी भी यहाँ पर सेम ही है, जहाँ पर बेसिकली अगर हम 20 डेली मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हैं, प्रोवाइडेड हम यहाँ पर सपोर्ट जो है वो होल्ड करते रहें, समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये करके, अगर होता है एक बाउंस करके यहाँ पर टेस्ट करें, वो एक क्रूशियल एरिया होगा वेयर आई वांट टू सी प्राइस का रिएक्शन कैसे होता है। तो उसको लेके आई गिव यू एन अपडेट। बट एज आई कवर्ड इन यस्टरडेज वीडियो की अगस्त का थोड़ा सा टाइम है जहाँ पर ओवरऑल देखेंगे वैसे मार्केट परस्पेक्टिव से दिस हैज़ बिन अ मंथ जहाँ पर यूजुअली हमको रेड मार्केट देखने को मिलता है, ऑल्दो इतना ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट अभी तक नहीं आया कंपेयर टू 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ जहाँ पर ग्रीन था। लेकिन सितंबर इज गोना बी द मंथ जहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज पर द स्पेकुलेशन। तो वो टाइम होगा जहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। अब इन टर्म्स ऑफ मार्केट सेंटिमेंट करंटली देखेंगे तो फंडिंग रेट इज मोर और लेस सेम, इतना कुछ डिफरेंस यहाँ पर आया नहीं है। लेकिन अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो थोड़ा वहाँ पर लॉन्ग्स कम हुए थे कल तक, अगर मैं देखूंगा 30 मिलियन के थोड़ा क्लोज आए थे, लेकिन अब फिर से वो इंक्रीज होने चालू हो गए हैं। दैट शोज इन अ वे की प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि डर का माहौल थोड़ा सा और बनने की गुंजाइश जो है वो यहाँ पर बन जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो जोन है 13 से लेके $14,000, दैट्स द एरिया दैट यू शुड लुक एट। लॉन्ग वगैरह भी लेना तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस नीचे लगाना, इन एरिया पे लॉन्ग ओपन करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है जब तक पिक्चर यहाँ पर क्लियर नहीं होगी। तो मेरे पर्सपेक्टिव में दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट। साथ में ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे तो डोमिनेंस वाइज सिनेरियो अभी भी सेम ही है जो मैंने पहले प्रीवियसली यहाँ पर कवर किया था। एंड उसके अकॉर्डिंग लास्ट वीडियो के अंदर भी कुछ ऑल्ट्स मैंने शेयर करे थे और उनके एरिया शेयर करे थे जिनका हम वेट कर रहे थे, उन एरियाज पे आ भी चुके हैं। तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और कुछ एरियाज शायद हिट नहीं हुए तो उनको भी यू कैन कीप एन आई, अगर होते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड करिए। बाकी अभी मार्केट जैसे से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पिक्चर क्लियर होती है, जैसी मेरी स्ट्रैटेजी चेंज होती है, तो अभी के लिए तो यही है, वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा अपडेट वीडियो के साथ। अभी पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, और साथ में वजीरेक्स को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई बाइनेंस का क्या डील थी, भाई निकालो सारा चिट्ठा पट्ठा, तो वो सबका सब आप शो करो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप क्रिप्टो में हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप अपना हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पर लें। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट हैं, लेकिन एक हार्डवेयर वॉलेट जो मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ, इनफैक्ट वन ऑफ द रीज़न
मैं लेजर को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, काफ़ी स्ट्रेस टेस्ट भी इनका हुआ है। एंड इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर भी अगर आप देखोगे 20% जो वर्ल्ड का क्रिप्टो है दैट इज़ बीइंग सिक्योर्ड बाय लेजर। इनफैक्ट आज की डेट में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं वो भी सिक्योरिटी के लिए, एक्सचेंजेस भी हैं, बड़े बड़े फर्म्स भी हैं, कस्टडी प्रोवाइडर्स भी हैं, वो भी लेजर का यहाँ पर यूज़ करता है क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यहाँ पर एक हार्डवेयर वॉलेट कंपनी बन जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो के अंदर हैं, अगर आपने अभी तक हार्डवेयर लेजर जो है उसको बाय नहीं किया है, तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अमेजोन पर जाके उसको बाय कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर लेजर ने करेंटली डिस्काउंट भी रन किया हुआ है जहाँ पर अलग अलग डिवाइसेज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे करंटली आप देख सकते हैं उनका रिसेंटली लेजर फ्लेक्स जो और स्टैक्स जो है ये उन्होंने रिलीज़ किया था, तो काफ़ी अच्छे और एडिशनल फीचर्स के साथ ही आए हैं। टच स्क्रीन भी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कवर किया था, तो उन पे आप देख सकते हैं 31% डिस्काउंट चल रहा है, 32%। तो ये डिस्काउंट जो है आई थिंक प्रॉब्ली 10 अगस्त तक चलने वाला है और उसके बाद ये डिस्काउंट ओवर हो जाएगा। तो यू वांट टू बाय देम तो यू कैन बाय देम। आई नो थोड़ा सा हायर रेंज पे है, लेकिन लोअर रेंज के अंदर भी यू कैन ऑल्सो बाय। अच्छे ब्यूटीफुल कलर्स के अंदर लेजर नैनो एस भी आ गया है। तो गाइज अगर क्रिप्टो में हो, देखो होल्ड कर रहे हो ना, तो अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज़ कर रहे हो, जैसे दूसरे वॉलेट्स हो जाते हैं ऑनलाइन, वो कभी भी सेफ़ नहीं होते क्योंकि ये नेवर नो, जिस दिन आपका एक दिन लक ख़राब हुआ, आपने गलत फिशिंग लिंक में उसको लिंक कर दिया, तो आपके क्रिप्टो चोरी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हार्डवेयर वॉलेट में होता ही है कि उसमें फिजिकल टच होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद जाके उसको अप्रूव नहीं करोगे तब तक आपके फंड यहाँ पर चोरी नहीं होंगे और वो यहाँ पर सेफ रहते हैं। इनफैक्ट कल को ये भी हो जाए कि आपका हार्डवेयर वॉलेट जो वो भी गुम जाए, तो उसके बाद भी यू डोंट हैव टू वरी। जब तक आपने इसका सीड फ्रेज वगैरह याद रखा हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है, सेफली लिखा हुआ है, तो आप फिर भी उसको रिकवर कर सकते हो। नया हार्डवेयर वॉलेट बाय किया, उस पर सीड फ्रेज डाला, आपका वॉलेट फिर से रिकवर हो जाएगा क्योंकि फंड्स तो ऑन चेन यहाँ पर होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मतलब बेस्ट तरीका यहाँ पर यही होता है कि अगर आप क्रिप्टो को होल्ड करते हो, देखो बिटकॉइन आने वाले टाइम पे कहाँ तक क्या जाएगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर होल्ड कर रखा है, तो बेस्ट है हार्डवेयर वॉलेट। इट इज़ अ मस्ट कि आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय करो। तो अभी ऑफर चल रहा है, यू कैन चेक देम आउट एंड वी वुड लाइक टू थैंक लेजर एज वेल बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्टनर्ड विद आवर चैनल। सो ट्राई करो गाइज, अभी 10 अगस्त तक का टाइम है। यू वॉन्ट टू बाय इट, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंट चल रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, लेकिन उसके बारे में बात करें उससे पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ में रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारी टेलीग्राम की हवेली भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सचेंजेस, तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस भी लिंक के अंदर हैं विच यू कैन ज्वाइन, जहां पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट द चैनल। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर क्रिप्टो के बारे में वहां पर बात हुई एंड क्रिप्टो के बारे में क्वेश्चन ये पूछे गए कि भाई करंटली क्रिप्टो टैक्स इवेजन हो रहा है कि इंडिया के अंदर, मतलब लोग जो हैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन टैक्सेस जो हैं वो पे नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेके अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कुछ केसेस हैं जहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि लोग जो हैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो टैक्स फाइलिंग होती है उसमें मेंशन नहीं करने कि हमने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन किए या फिर जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए। इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो गया जब से क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग उनका ये बोलना है कि 44,000 ईमेल और मैसेजेस जो हैं वो उन्होंने ऐसे लोगों को सेंड करें टू अवेयर देम जो लोग अभी करंटली टैक्स फाइलिंग के अंदर चीज़ें मेंशन नहीं कर रहे हैं। और ये अगर आप देखेंगे जब से क्रिप्टो टैक्स लॉ लागू हुए हैं तब से ही ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे अकाउंट हैं। एंड उसका तरीका ये बेसिकली, क्योंकि आज की डेट में 1% TDS एक्सचेंजेस काटते हैं, तो ये चेक कैसे करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि TDS अगर किसी का कटा है तो एक्सचेंज वो रिपोर्ट करेंगे, तो उससे वो मैच करते हैं कि इस बंदे का TDS कटा तो इस बंदे ने टैक्स फाइलिंग में वो रिपोर्ट किया कि नहीं किया, तो उससे वो ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सिस्टम जो बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग वो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी बोलना है कि हमने तो ढंग से डिस्क्लोज भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी हमारे पास मैसेजेस आए। तो काफ़ी लोगों का ये भी बोलना है कि हमने तो कर लिया था, उसके बाद भी यहाँ पर आ रहा है, तो मे बी कुछ गड़बड़ भी यहाँ पर हुई है। सो दैट्स वन थिंग। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये भी बात करा कि क्रिप्टो टैक्स को लेकर कितना इवेजन, मतलब कितने लोगों ने पे नहीं किया, छुपाने की यहाँ पर कोशिश करी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023 और 2024 तक 705 करोड़ जो है वो क्रिप्टो टैक्स में यहाँ पर कलेक्ट करे गए हैं, लेकिन साथ में 630 करोड़ जो है वो अनअकाउंटेड फॉर है, मतलब लोगों को फाइल करने चाहिए थे, पे करने चाहिए थे, वो क्रिप्टो टैक्स जो वो यहाँ पर पे नहीं किया है। एंड ये भी आई फील इन अ वे उसी तरह से आइडेंटिफाई किया कि जैसे आप 1% TDS से ट्रेड कर रहे हो तो उसका पूरा डिटेल जो है निकल के आ जाती है कि भाई आपने ट्रेड किया था, लेकिन आपकी टैक्स फाइलिंग देख रहे हैं तो उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है यहाँ पर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है निकल के यहाँ पर आई है। तो अगर आप गाइस क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेक श्योर कि जब आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करें तो उसको आप डिस्क्लोज करिए, क्योंकि देखिए ये अभी सिस्टम जो है ना,
अभी करंटली कुछ सिस्टम तो बना रखे हैं, आने वाले टाइम पे ऐसा भी डायरेक्टली हो जाएगा कि जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ से डायरेक्टली वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के साथ लिंक्ड होगा, जो पूरा अपडेट देता रहेगा इस बंदे ने कब कितना प्रॉफिट कमाया, कितना क्या किया। तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा उनके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आप कुछ चक्कर में लूप होल ढूंढने की कोशिश करोगे तो एक बुरा दिन और फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। तो आई नो अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स हैं, लेकिन लॉ जो है वो लॉ है और लॉ का पालन करना ज़रूरी यहाँ पर है। तो इन दी एंड अगर आप क्रिप्टो टैक्स मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर टैक्स फाइलिंग के टाइम पे आप सारी जो डिटेल्स है इंपॉर्टेंट वो डिस्क्लोज करें। उसके लिए आप अपने सीए की हेल्प जो है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। प्लस इफ़ यू वांट वी कैन ऑल्सो डू अ सेपरेट ओपन सेशन फॉर यू गाइस, ताकि आपके क्रिप्टो टैक्स को लेके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आंसर हो पाए। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में भी डाल देना, और कोई क्वेश्चन भी हो क्रिप्टो टैक्स को लेके वो भी आप शेयर करना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट वजीरेक्स को लेके, जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर करंटली एक पिटीशन चल रहा था एंड उसी पिटीशन को लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल के आई है, क्योंकि इस पिटीशन के अंदर वजीरेक्स की टीम भी रिप्रेजेंट करी। तो वहाँ पर जब भी कॉन्वर्जेशन हुए तो उन्होंने हमेशा बात करी कि भाई 2019 के अंदर बाइनेंस ने एक्वायर किया था वजीरेक्स को लेके। तो उसी कॉन्वर्जेशन के बेसिस पे यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि भाई प्रोड्यूस करो कॉपी अग्रीमेंट की विद बाइनेंस। जहां पर आप बोलते रहते हो कि बाइनेंस के साथ आपका अग्रीमेंट हुआ था, बाइनेंस ओन करता है, तो अग्रीमेंट क्या था, कितने में एक्वायर या जो भी अग्रीमेंट था वो चीज़ें आप यहां पर शेयर करो। क्योंकि हमने सुना हमेशा है कि ये हुआ था, लेकिन उसकी डिटेल्स कभी सामने नहीं आए। इनफैक्ट ये डिटेल भी कभी रिवील नहीं करी कि कितने पैसों में वजीरेक्स को यहां पर एक्वायर किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहां पर हुआ है, जिसको लेकर नेक्स्ट यहां पर हियरिंग डेट है ऑन 26 अगस्त 12:30 PM IST। तो वहां पर और डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि इस पिटीशन के अंदर अगर आप देखोगे, दिस इज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। साथ में आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर आगे, साथ में आरबीआई को भी इंक्लूड किया गया है, साथ में सेबी को भी इंक्लूड किया, और साथ में जेनमा जो वजीरेक्स की इंडिया एंटिटी है उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया। इनफैक्ट यहां पर ये मेंशन भी कर रखा है कि आरबीआई जो है वो भी प्रेजेंट होगी नेक्स्ट हियरिंग के अंदर, चाहे वर्चुअली या फिर वो फिजिकली आके करना चाहते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। नाउ वील हैव टू सी कि क्या एक्चुअली में यहां पर वजीरेक्स की जो टीम है वो अग्रीमेंट डिस्क्लोज करती है या फिर बोलते हैं कि इट इज कॉन्फिडेंशियल, ऑलरेडी केस चल रहा है। वील हैव टू सी। 15 दिन का यहां पर टाइम दिया है, तो जो भी अपडेट होती है वील शेयर। लेकिन उससे काफ़ी अगर ये शेयर किया, जो हम कॉन्फिडेंशियल अपडेट कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट के बारे में सुनते रहते हैं हम, अगर वो सामने निकल के आएगा तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर पता चलेंगी जो अभी तक कभी भी ना बाइनेंस ने क्लियर करी है, ना यहाँ पर वजीरेक्स ने क्लियर यहाँ पर करी है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अगर आप देखोगे ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था कि अभी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के ऊपर वोट्स यहाँ पर हुए हैं वजीरेक्स के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने एक की चीज़ जो मेंशन करी है कि भाई अगर यहाँ पर जेटाई से क्रिप्टो जेनमा में जाएंगे और जेनमा फिर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करेगा, लोगों को क्रिप्टो देगा, तो वहाँ पर एक ऑप्शन ट्रांसफर अग्रीमेंट होगा जेटाई और जेनमाई के बीच में। और वो ट्रांसफर अग्रीमेंट होने के लिए ज़रूरी है यहाँ पर कि यहाँ पर जेटाई और बाइनेंस का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो। तो अगर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा, आप बोलते रहे हो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है उसको लेके भी यहाँ पर आ गया, जिसको लेके अभी तक वजीरेक्स की टीम ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, या फिर यू नेवर नो, जैसे हज़ारों क्वेश्चन को इन्होंने डॉज किया, इसको भी क्या डॉज वो यहाँ पर करते हैं। तो इसी कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। ऑल्दो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, वजीरेक्स बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा ऑनगोइंग एक डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब वजीरेक्स और बाइनेंस का, वजीरेक्स की जो कंपनी है जेटाई और बाइनेंस का एक डिस्प्यूट चल रहा है सिंगापुर कोर्ट में बहुत सालों से। क्या इन्फॉर्मेशन है कभी शेयर नहीं करी। इनफैक्ट हमने चैनल पे इनवाइट भी किया था निश्चल को, बट ही सेड कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं एंड ही ट्राइड टू लाइक अवॉइड इट एज ही डज एवरी टाइम। तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ पर करी थी। लेकिन ये जो कोर्ट का हेयरिंग हो रही है उसमें उन्होंने ये बोला है कि बेसिकली इस कोर्ट से पता चलेगा, ये जो हेयरिंग जब निकल के आती है, कि भाई वजीरेक्स को ओन कौन करता है, क्या बाइनेंस करता है या फिर यहाँ पर वजीरेक्स करता है। एंड वही चीज़ वो बार बार कोर्ट कर रहे हैं कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट भी पास नहीं हुई तो आपको सेटलमेंट का वेट करना पड़ेगा जब वजीरेक्स और जो बाइनेंस का केस है वो यहाँ पर सॉल्व होगा। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये, बाइनेंस ने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी थी जब वजीरेक्स ने एलिगेशन देने स्टार्ट करे थे, और उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला था कि बाइनेंस ने कभी एक्वायर नहीं किया वजीरेक्स को, और कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन हुआ था यहाँ पर पार्टीज के बीच में कि एक प्रपोज ट्रांजैक्शन होगा जहां पर जेटाई जो था वो बेसिकली ट्रांसफर होने वाला था बाइनेंस के पास। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डील होती है कि आपको ये चीज़ें ट्रांसफर करनी पड़ेगी, लेकिन बाइनेंस का ये बोलना है कि वजीरेक्स ने वो डील कंप्लीट करी नहीं, जो इनको चीज़ करनी थी, जो प्रोमिसेस थे वो पूरे हुए नहीं। तो अग्रीमेंट हमने किया था, लेकिन अग्रीमेंट पूरा फुलफिल कब होगा, एक्वायर कब होगा, जब सारी चीज़ें आपको हमको ट्रांसफर करोगे। वो इन्होंने किया ही नहीं वजीरेक्स वालों ने, तो हमने एक्वायर यहाँ पर किया ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने, अगर आप देखोगे, मतलब इसके आपको ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन अगर आपको यहाँ पर तो बेसिकली हुआ ये था, वजीरेक्स अपना बेच के जाना चाहते थे एक्सचेंज को, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया क्रिप्टो बैन होने की पॉसिबिलिटी थी। तो दे थॉट एक्सचेंज को बेचो, निकलो बाहर, कुछ भरोसा नहीं है क्रिप्टो को लेके आगे क्या होगा। दे वांटेड टू एग्जिट। उन्होंने यहाँ पर जेटाई जो है INR पिल के लिए जेनमाई रखा,
क्रिप्टो पेयर के लिए जेटाई के अंदर सिंगापुर में इन्होंने रजिस्टर कर दिया। यही जेटाई के शेयर जो है वो बाइनेंस को ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन उन्होंने करे नहीं, क्योंकि फॉलोइंग ईयर के अंदर क्रिप्टो की सिचुएशन इंडिया में चेंज हो गई था। दे थॉट कि हमने बहुत सस्ते में एक्सचेंज को भेज दिया, मे बी दे थॉट दैट, बट ये एक केस यहाँ पर हो गया था जहाँ पर उन्होंने चीज़ों को ट्रांसफर नहीं किया जो इनको करना चाहिए था अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। साथ में ईडी ने नोटिस भी दे दिया था जेनमाई को और वजीरेक्स को, तो जिसको लेके बाइनेंस भी अपने आप को डिस्टेंस करना चाहती थी। तो इन दी एंड वो अग्रीमेंट यहाँ पर ब्रेक हो गया। बाइनेंस की जो फ्रेंडशिप थी वजीरेक्स के साथ वो एंड हो गई, एंड इन दी एंड जेनमाई इंडियन एंटिटी हो गई, सिंगापुर एंटिटी जेटाई हो गई जो क्रिप्टो मैनेज करती थी, वो यहाँ पर निश्चिल शेट्टी या फिर वजीरेक्स की जो टीम है उनके अंडर थी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पर हुई। अब इसी को लेके अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर जो वजीरेक्स है उन्होंने यहाँ पर बाइनेंस के अगेंस्ट में केस भी कर दिया था कि मतलब ओनरशिप, मतलब आप ये खुद सोचो, मतलब इनका एक्सचेंज है, बाइनेंस का डील हुई थी, बाइनेंस बोल रहा है कि नहीं चाहिए हमको एक्सचेंज, हमारा नहीं है, तो फिर ये वजीरेक्स वाले उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि भाई नहीं यार बताओ कौन ओनर है कौन ओनर है। मेरे को भी तक समझ में नहीं आया, हाई कोर्ट ने जो बोला उससे अगर डिटेल निकल के आएगी तो समझ में आएगी, बट एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, बाइनेंस वाले क्या बोलते हैं, हु ओन्स और कंट्रोल्स वजीरेक्स इज नॉट एन इशू दैट विल बी रिजॉल्व इन द ऑनगोइंग डिस्प्यूट। तो वजीरेक्स का बोलना है जो सिंगापुर में अभी वजीरेक्स और जेटाई और बाइनेंस का केस चल रहा है उससे पता चलेगा ओनर कौन है वजीरेक्स का। लेकिन बाइनेंस का बोलना है कि वहां पर जो डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूट का कुछ लेना देने नहीं है कि कौन ओनर होगा कौन होगा, किसी और चीज के बारे में ये डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन वजीरेक्स तो कुछ और बोल रहा है। और क्या हो सकता है डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट हमेशा किस चीज पे होते हैं पैसे के ऊपर। क्योंकि जब ये डील हुई थी कि भाई वजीरेक्स को एक्वायर करेगा बाइनेंस, तो उस टाइम पे बुल मार्केट चल रहा था और वजीरेक्स ने दबा के यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 760, 100 करोड़, 50 करोड़। तो यही जो पैसा है, ये पैसा रेवेन्यू किसके पास जाएगा, उस चीज़ को लेके ये डिस्प्यूट चल रहा है, ना कि ओनरशिप को लेके। तो दैट्स व्हाट आई फील इज द रीज़न, क्योंकि पैसा ही होता है एंड में एक चीज़ जिसके कारण ये पूरा का पूरा। वजीरेक्स वाले बोल रहे हैं बाइनेंस का, बाइनेंस वाले जिनको मतलब एक्सचेंज लेना चाहिए वो खुद मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं, किस रीज़न से कर रहे हैं? सो दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि जहाँ पर वजीरेक्स वाले बार बार बोल रहे हैं कि भाई ऑनगोइंग डिस्प्यूट चल रहा है जिससे पता चलेगा रेजोल्यूशन होने पे कौन ओनर है कौन ओनर नहीं है, जिसको बाइनेंस बोल रहा है कि डिस्प्यूट तो ओनरशिप के बारे में है ही नहीं है, किसी और चीज़ के बारे में, विच आई फील इज द रेवेन्यू, पैसा ही होगा, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर देता है। इसी कारण से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, अगर वो डिटेल पब्लिश करते हैं वहाँ पर भी कुछ लूप होल नहीं निकल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने यहाँ पर निकल गई हैं। एंड इन द एंड मूविंग ऑन, एज वी कैन सी, वजीरेक्स के केस के अंदर नथिंग इज सिंपल। इतने सारे लाइज हैं जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने यहाँ पर सारे बोले हैं, हमने वन बाय वन यहाँ पर एक्सपोज करें। लेकिन स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट फॉर सम रीज़न वजीरेक्स की टीम अभी भी यही फील करती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लोग बस उनको टारगेट करते हैं क्योंकि वो उनसे जलते हैं। लेजिट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए हैं, जो एक्सपोज करे गए हैं, आज तक उनका उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, बस यही बोलते हैं कि हमको लोग टारगेट कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। एंड इसी कारण से बिकॉज निश्चिल पोस्टेड समथिंग लाइक दिस, तो हमारी कम्युनिटी की तरफ से आई मेड समथिंग लाइक दिस कि एक्चुअल अर्थ जहाँ पर लोग एक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसके जवाब वजीरेक्स कभी देता नहीं है, कि प्रूफ ऑफ रिजर्व का है, हैक्ड फंड में मिसमैच क्या था, पोस्ट डिपॉजिट जो है वो लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो, सरप्लस कहाँ गया, अपनी जेब से पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, डेस्क के लिए हमारे पैसे क्यों लिए, हज़ारों क्वेश्चन जो लोगों के यहाँ पर हैं जो एक्चुअल अर्थ में पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो वजीरेक्स की टीम है या फिर निश्चल जो है वो मल्टीवर्स में किसी और ही प्लैनेट के ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ पर सारे उनकी मतलब आई थिंक मल्टीपल हज़ारों और भी निश्चल हैं जो बेसिकली निश्चल को बोल रहे हैं कि डोंट वरी, जलते हैं आपसे, यू आर राइट, डोंट वरी। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर दैट इज हैपनिंग एंड इट इज़ वेरी क्रेजी, मतलब क्रेजी द वे वी लुक एट इट, कि कैसे मतलब इतना डिजास्टर होने के बाद भी आपको हम्बल होना चाहिए एंड यू शुड रियलाइज वे यू वर रॉन्ग। अगर आप गलती रियलाइज करते हो तो ठीक है, समझ में आता है कि चलो एटलीस्ट गलती हुई लेकिन समझते रहो। लेकिन आज के डेट में भी सिचुएशन ऐसी है वेयर दे फील लाइक एवरीवन इज टारगेटिंग देम रेदर देन फोकसिंग ऑन एक्चुअल इशू जहाँ पर एक्चुअली में उनकी गलती है एंड दे शुड फिक्स इट समहाउ। सो दैट्स द इंटायर डिजास्टर केस विच इज़ अ केस स्टडी फॉर ऑल दी एक्सचेंजेस कि भाई वजीरेक्स की तरह तो कभी चीज़ों को हैंडल यहाँ पर मत करना। बट यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं तो वैसे इस चीज़ को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है वो आप शेयर कर देना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे तो अभी करंटली यूएस एंड इंडिया को लेके टैरिफ वॉर भी काफ़ी यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर यहाँ पर लगाए, सेइंग कि भाई हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं और बाकी वर्ल्ड में यहाँ पर सेल करते हैं। इंडिया ने रिस्पॉन्स किया कि नहीं, रशिया भी जो है, रशिया से जो है यूएस भी बाय करता है यहाँ पर चीज़ें और ये अनरीजनेबल चीज़ है जो उन्होंने यहाँ पर बोली, और टैरिफ भी 25% जो लगाए हैं वो अनरीजनेबल है। उसके बाद फिर से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्पॉन्स दिया जहाँ पर उन्होंने 25% टैरिफ और लगा दिया, मतलब 50% टैरिफ, जो अगर आप देखोगे ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर जो कंट्रीज़ है उसमें ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगा दिया, जो सितंबर से यहाँ पर लागू होगा। तो उसके बाद इंडिया ने फिर से रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, वी डोंट एग्री विद इट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको लेके और टेंशन यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चाइना जाने वाले हैं और ये हो रहा है कि रशिया, चाइना,
इंडिया, ब्राज़ील ये सब प्लान भी कर रहे हैं कि वील मीट अप एंड हाउ टू हैंडल ये जो ट्रंप का टैरिफ वॉर चल रहा है, क्योंकि इनफैक्ट ब्राज़ील के ऊपर भी सेम चीज़ हो रही है, रशिया पे भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन से मिलने की बात हो रही है, फिर चाइना से भी उनने मिलने की बात हो रही है। तो दिस इज़ अनदर स्टोरी दैट इज़ हैपनिंग। लेकिन अभी जो ये टैरिफ लगे, वील हैव टू सी कि डोनाल्ड ट्रंप इन केसेस ऐसा करते हैं चाइना के साथ भी, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, क्या कि पहले तो बहुत टैरिफ लगा देते हैं प्रेशर बनाने के लिए और बाद में नेगोशिएट करके उसको फिक्स करते हैं। जैसे चाइना के ऊपर भी लगाए थे, लेकिन बार बार पॉज वहाँ पर लगा रहे हैं वो, जब तक ये कोई फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन यहाँ पर होता नहीं। तो प्रॉब्ली इंडिया के साथ भी ऐसी हो सकता है कि प्रेशर टैक्टिक अभी लगाने के लिए एंड बाद में भी पॉज वगैरह हैं जहाँ पर डिस्कशन जो है आगे यहाँ पर बढ़े। बट एनीवेज, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, ग्लोबल टेंशन है जो करंटली विच इज़ प्लेइंग आउट, आई वांटेड टू शेयर दिस अपडेट विद यू गाइज एज वेल। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही सारे के सारे अपडेट्स हैं। बाकी मार्केट को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट हैं, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुए इनकम टैक्स को लेके, उसको लेके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, एंड इफ यू वांट अस टू डू अ सेशन क्रिप्टो टैक्स के ऊपर तो आप बताना, अपने क्वेश्चंस भी नीचे डाल देना। एंड WazirX का जो पूरा ये केस हुआ है उसको लेके भी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, डू शेयर इन द कॉमेंट्स। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, एंड येस, हार्डवेयर वॉलेट लेजर का डिस्काउंट पे चल रहा है, जाके बाय कर लो, लिंक नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।